हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी भावी डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी नीट 2024 की, उसके लिए आपने दिन रात एक कर रखी हो, बहुत जबरदस्त लाजवाब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो स्पेशल होने वाली है स्टूडेंट्स, आपके नीट 2024 के सिलेबस के रिगार्डिंग। क्या सर सिलेबस में चेंज हो गया है, या क्या सिलेबस में चेंज होगा, या नया सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो हमें पढ़ना है, क्या परिवर्तन वाला जो सिस्टम है। ये जो बाहर एक लाइन लिखी थी स्टूडेंट्स, सिलेबस में परिवर्तन, बिल्कुल ये सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ, अभी सीबीएसई वाला परिवर्तन हुआ, तो क्या सर हमारा जो एग्जाम होगा नीट एग्जाम 2024, तो उसमें सिलेबस रिड्यूस होकर आएगा। हम सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, सर हम न्यू एनसीईआरटी पढ़े, किस तरीके से हमें क्या करना है, और क्या सर एग्जाम, काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सर नीट का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये सारे जो डाउट्स है इस कंप्लीट एक सिंगल वीडियो के अंदर दूर होने वाले हैं। और आज हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से फर्स्ट टाइम आप लोग जुड़े हो और आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है। लंबी लंबी मैराथन दी जाती है 12-12 घंटे की एग्जाम के टाइम भी, और उससे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस और एनसीईआरटी का रिवीजन सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके हर एक अपकमिंग जो भी रिलेटेड है नीट से या कोई और भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पूछ पाए। स्टूडेंट्स आते हैं हम आपके सामने, और आपके लिए इंग्लिश मीडियम का नया बैच भी लॉन्च हो चुका है, ड्रीम बैच, जिसकी प्राइस 651 है। 16 अगस्त तक ऑफर है। और आगाज बैच बाईलैंग्वेज जो आपके नीट 2024 के लिए, ये भी लॉन्च हो चुका है। इनकी बात हम करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले, ये एक आपके सामने पैटर्न लिख रखा है, पहले तो इस पैटर्न को समझो, फिर हम आएंगे आपके ओल्ड और न्यू वाले। डियर स्टूडेंट्स, ये पैटर्न है नीट 2023 का। आप सभी को पता है कि नीट 2023 का पैटर्न, अगर हम बात करें, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो जो 13 लैंग्वेज के अंदर कंडक्ट हुआ था। और इस पैटर्न की अगर मैं बात करूं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नीट 2024 में भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न में आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स को 180 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। मतलब आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं, नेट के में नेगेटिव मार्किंग होती है, सबको पता है। अब 200 क्वेश्चंस में फिजिक्स जैसे आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर ड्रीम बैच में, रागाज बैच में इंजीनियर दीपक सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री नैन सर, आसिफ सर, जूलॉजी मैं, और बॉटनी स्वाति मैम। अब जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स में आपके टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 45 अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसे सेम केमिस्ट्री में, ऐसे सेम जूलॉजी में, सेम बॉटनी के अंदर। अब 50 क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें, तो दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं। ये चीज आप लोगों की क्लियर। तो टोटल अगर हमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हमें 720 मार्क्स लाने होंगे, बोले तो 45 180 क्वेश्चंस को, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स, कितने का, 4 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है एग्जाम के अंदर, ये चीज क्लियर है। तो सर पेपर पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या सर सिलेबस में परिवर्तन होगा? तो और सिलेबस में परिवर्तन होगा तो क्या, क्योंकि देखो अभी कुछ दिन पहले ही, अभी अभी लेटेस्ट, आप सभी को पता होगा कि जितनी भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स में नई वाली एनसीईआरटी लागू कर दी है। अब ओल्ड वाली एनसीईआरटी तो बच्चों के पास अवेलेबल ही नहीं है। अब ओल्ड वाली एनसीईआरटी किसके पास अवेलेबल होगी? जो बच्चा ड्रॉपर है, या रिपीटर है, या फिर जो फ्रेशर है, जिसने पिछली साल 11th-12th करी है, उनके पास होगी। बट जो बच्चे, अब मार्केट के अंदर आपको न्यू एनसीईआरटी देखने को मिल रही है। सर हम न्यू एनसीईआरटी लेके आ जाएं क्या? क्या सर हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें क्या? अब ये डाउट मेरे सभी बच्चों को आ रहा है। तो एक लाइन में मैं आपको सिंगल लाइन के अंदर बता दूं कि सिलेबस के रिगार्डिंग, कि नीट का सिलेबस चेंज होगा क्या? भाई अभी कहीं भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। और हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए सर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया? प्यारे बच्चों, अभी क्या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आप दोगे तो वो, लेकिन एनसीईआरटी में टॉपिक थोड़ी हटा है। एनसीईआरटी में तो टॉपिक मेंशन है भाई, आपके सारे के सारे जो लास्ट टाइम थे वो इस साल भी है। तो हमें, मेरी आप अगर आप लोग माने, क्योंकि मुझको पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेडिकल लाइन में काफी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन में खूब पढ़ा है और ऑनलाइन के अंदर जीएस स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। तो मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अभी आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ो।
न्यू एनसीईआरटी आपको लाने की कोई नीड नहीं है। आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ो, उसमें क्या है कि एक एक कंसेप्ट बड़े डेप्थ के अंदर है और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप हम भी जो पढ़ा रहे हैं अभी, देखो न्यू एनसीईआरटी में कुछ नई चीज है, वो हम इसमें मिक्स करके ओल्ड वाली तो पढ़ाएंगे, बट न्यू एनसीईआरटी में कोई नया पॉइंट आपको देखने को मिला हो तो वो हम इसके साथ मिक्स करके एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी ड्रीम बैच हमने स्टार्ट किया, अब इंग्लिश मीडियम का बैच है, हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया, लंग्स के बारे में बताना, तो लंग्स के बारे में जो ओल्ड एनसीईआरटी उसका तो बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आपको न्यू देखने को मिले या जो पुराना ओल्ड एनसीईआरटी में गलत लिख रखा था लेकिन नई एनसीईआरटी में वो चीज करेक्ट होकर सही आ गई है, तो उन चीजों को इंप्रूव करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप उस चीज को समझो। आपको अभी स्टूडेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करने। अगर आप चैप्टर अभी स्किप करते हो और बाद में अगर यही पैटर्न यही सिलेबस आ गया तो फिर दिक्कत आपको बच्चों बाद में होगी, फिर आप कैसे कवर करोगे? तो इसलिए तरीके से अपने बैकलॉग्स को कवर करते रहो अच्छे तरीके से। अपनी ओल्ड एनसीईआरटी नहीं भी अवेलेबल है तो मैं अभी आपको जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन ई लर्निंग एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अंदर मैं पीडीएफ वाले फ्री वाले सेक्शन में, जहां पर मैंने बहुत सारे एमसीक्यू डाल रखे हैं, फ्री डीपीपी आपकी डाल रखी है, वो आप लोग देखकर पढ़ाई कर सकते हो सॉल्यूशन सहित। आप प्लेलिस्ट में उठा के, किसी को 11th पढ़नी है तो अवेंजर सीरीज उठाकर कवर कर लो, फिजिक्स एक बार पढ़ोगे बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ा रखी, केमिस्ट्री पढ़ोगे, या एक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, इस चैनल के ऊपर बहुत फ्री कंटेंट डाल रखा है, फ्री में पढ़ सकते हो। जिसको थ्योरी की बैच लेनी है तो थ्योरी का ये आपके सामने बैच है, जैसे ड्रीम बैच आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये आगाज बैच है बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और बहुत कम फीस के अंदर, ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। तो ये सिलेबस के रिगार्डिंग आई थिंक आप लोगों का डाउट दूर हो गया होगा। तो आप अभी अपना जो पुराना सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ वो सीबीएसई वाले में हुआ है, ना कि आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में वही चीजें वही टॉपिक मेंशन है। तो ये सोचने समझने वाली बात थी। आई थिंक आपका डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, दर्द, तकलीफ, पीड़ा हो तो आपके सामने कमेंट बॉक्स हाजिर है। इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स के पास सबसे पहले पूछ पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।